नमस्कार मित्रों, बालाजी एजुकेशनल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है डीआई की, और इस क्रम में मैं थर्ड क्लास आप सबके सामने लेकर के आया हूं डीआई का। आज डीआई में हम हमने बार ग्राफ के लगभग 30-35 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर चुके हैं। और अब आज के वीडियो में मैं आपको लाइन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, लाइन डायग्राम से रिलेटेड डीआई के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और यार, वीडियो आप देखते हो तो कम से कम इसको शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। और टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़िए और आपको लाभ ही होगा। आप जहाँ तक अगर जुड़ेंगे तो आपको लाभ ही होगा। और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये समझ करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ये लिंक पीडीएफ में पड़ी रहेगी। आप अगर पीडीएफ शेयर कीजिए और आप यहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए, पहले तो ये दिया है, ये एक लाइन डायग्राम है, ठीक। इसमें भी कुछ नहीं, आपको जो भी ये लाइन डायग्राम हो गया और आपका जो बार बेस क्वेश्चन है वो हो गया, ठीक है। ये सारे जो बार बेस क्वेश्चन है लाइन डायग्राम में, ये सारे, इन सब में एक ही रूल अप्लाई होता है, बस आपको ये ध्यान देना पड़ता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, जो पिछली बार का पेट था उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। तो इसमें जो डीआई है, इसमें आपको देखिए सम करना, ठीक है, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना, एवरेज, ठीक, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपके एवरेज हो गया, या आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रेट, इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक। तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये सब आप लोग ने अर्थमेटिक में जम के पढ़ते हैं आप सब, ठीक है। तो इसके लिए कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग से सीखेंगे, ठीक। पाई चार्ट में थोड़ा बहुत है, उसको आप जानेंगे। तो उसके भी क्वेश्चन मैंने यार लिए हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। फिर अगले जो वीडियोस आएंगी उसमें अब आपको मिक्सी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बार ग्राफ और ऐसे क्वेश्चंस, लाइन डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब आपके मिक्स रहेंगे। टेबलर फॉर्म में भी क्वेश्चन बहुत आता है, वो भी आपको मिलेगा, ठीक। चलते हैं, देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। दो अलग अलग वित्त कंपनियां अपने यहाँ निवेश करने वाले निवेशकों की धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर देने की घोषणा करती हैं। इन कंपनियों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर देश की अर्थव्यवस्था और बैंकों के ब्याज दर के आधार पर वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकती हैं। दो कंपनियों पी एंड क्यू द्वारा दी जाने वाली ब्याज की जो वार्षिक दर है वो नीचे ग्राफ में दिखाया गया, इस ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, तो इस ग्राफ का अध्ययन कीजिए। तो इसमें देखिए, दो कंपनियां आपको दिख रही होंगी, पी और कौन सी, क्यू, द्वारा प्रस्तावित वार्षिक ब्याज की दर का प्रतिशत। अब ये देखिए, ध्यान रखिए, ये जो दिया है सारा का सारा, ये क्या है, परसेंट में है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्गाकार है, ऐसे करके वर्ग के आकार का बना है, ये कंपनी पी है, और जो ये डायमंड के शेप का समझ लीजिए एक तरह से, या पिरामिड टाइप का बना हुआ है, ट्रायंगल के शेप का, तो ये कंपनी क्यू है, ठीक है। तो यानी ये जब आप देख रहे होंगे ना, ये सारी कंपनी क्यू का ये है, ये जो है, ठीक है, ये सब कंपनी क्यू का है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कंपनी पी का है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कंपनी पी का है दिया है 1996 में 7, 9, 1997 में, 1998 में 9.5, 1999 में 10, ठीक है, और 2000 में 7.5, 2001 में 6.5, 2002 में 6, ठीक है। ऐसे ही आप क्यू का देख लीजिए, 1996 में 6.5, 1997 में देखिए 8, ठीक, ये 8, उसके बाद 1998 में देखिए 9.5, ठीक, ये ध्यान रखिएगा।
और 1999 में देखिए फिर कितना यहाँ से गिर करके कितना आया है 8, ठीक। 2000 में देखिए कितना है 9, और उसके बाद 2001 में देखिए कितना है 8, 2002 में कितना है 4। तो हो सकता अगर आपको वहां भी एग्जाम में भी मिले तो सीट पे ऐसे सेव बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला सवाल है, यही आपका बार है, वही जो आपने चार्ट देखा वही आपका है, ठीक है। तब देखिए क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2000 में, ठीक, एक वर्ष के लिए कंपनी क्यू में 3.5 लाख रुपए का निवेश किया गया। कितने लाख का निवेश किया गया? 3.5 लाख का निवेश किया गया वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 दिख रहा है, हाँ ये है आपका वर्ष 2000 दिख रहा है आपको। और किस कंपनी में किया जा रहा है? कंपनी क्यू में। तो कंपनी क्यू का आप कितना रेट दिख रहा होगा? 9% दिख रहा होगा। इतना समझ में आया? तो निवेश किया गया। यदि इस धनराशि को कंपनी पी में निवेश किया गया होता, अगर यही धनराशि कंपनी पी में निवेश की गई होती तो साधारण ब्याज की धनराशि कितनी अधिक प्राप्त होती, ठीक। तो आपको यहाँ पी का आपको दिख रहा होगा निवेश कितना है 7.5%। तो निकाल लेते हैं आपसे। तो जो आपको पूछा है, अच्छा ये बताइए अगर 9% रेट है, ठीक, और यहाँ पे कितना रेट किया गया है 7.5, तो ये पूछ रहा है कि कितना अधिक निवेश कितना अधिक प्राप्त हुई होती, तो साधारण ब्याज की धनराशि कितनी अधिक प्राप्त हुई होती, ठीक, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप ये बताओ, पी तो ये है ना, पी तो 7.5% है और क्यू कितना है 9% है। तो आपको अंतर ही तो पूछ रहा है। तो अंतर अगर आपको निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ले सकते हैं ना। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा यहां से। तो आप जब घटाएंगे इसमें से 5, यहाँ पे 0.5 और आगे देखिए कितना बचेगा आपका 1.5%। इतना समझ में आया है? अब अगर आप 1.5% निकाल दें तो सीधे जो धनराशि जितनी धनराशि अधिक प्राप्त होगी वही आपको निकल के चला आएगा। किसका 1.5% निकालेंगे? 3,50,000 का। भाई वही तो 3.5 लाख होता है, 3,50,000 इसी का आप निकाल दीजिए। तो इसका जब आप निकालेंगे तो सीधे देखिए ये परसेंट आपका ये 2 जीरो हटा देगा, कोई दिक्कत नहीं, ये परसेंट आपका ये 2 जीरो हटा देगा और इस जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, ये जो दशमलव है ये बीच का हट जाएगा। अब जब ये जीरो से ये दशमलव हट गया तो 15 का सीधे गुणा कर दें। 15 सुना है, 15 पचे 75 और 15 तिया 45, 7 52, 5250 रुपये आपको आंसर में दिख रहा है। बस आप टिक करके बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है, इजी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1999 में आपको चार्ट में कहा दिख रहा है? ये दिख रहा है 1999 में दो धनराशियों को 9:10 के अनुपात में क्रमशः कंपनी पी और क्यू में निवेश किया जाता है। किस अनुपात में निवेश किया जा रहा है? तो इनको 9:10 के अनुपात में दोनों कंपनियों में, कंपनी पी और क्यू में निवेश किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है? तो एक वर्ष बाद पी और क्यू कंपनी से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, यही आपको निकालना है। साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखिए ये जो धनराशि आपको दी हुई है, ठीक, और 1999 में दोनों आप देख सकते हैं क्यू का कितना है 8% दिख रहा है ना क्यू का, और पी का कितना है 10%। तो आप अगर ये बताइए अनुपात तो हमेशा सेम ही रहना चाहिए, क्यों? मतलब अगर हम इसमें निकालेंगे तो ये राशि जो है, इस राशि का अगर हम परसेंटेज निकालें तो जो अनुपात आएगा वो, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9:10 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया 900 और 1000 की धनराशि थी जो दोनों लगाई गई थी, ठीक है। अब ये कंपनी पी पे लगाई धनराशि और ये क्यू पे लगाई धनराशि है। अब पी पे जो लगाई धनराशि है उसका आप कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे 1999 के अकॉर्डिंग। तो 900 का कितना निकाल लेते हैं? 10%, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 1000 का कितना निकालते हैं? 8%, 8% निकालेंगे। तो यहां से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगा, 90 बचेगा, और यहां से इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगा, 80 बचेगा। यहां से जीरो हट गया, 9:8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे 90 और 100 मान के करते तो भी इतना आता, कोई चेंज नहीं होता। 9 लाख और 10 लाख मान के करते तो भी इतना आता, कोई चेंज नहीं होता, ठीक, एग्री। तो आगे चलते हैं, समझ में आया ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे है, इसी के बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक निवेशक ने वर्ष 2000 में, एक निवेशक ने वर्ष 2000 में कंपनी क्यू में 4 लाख रुपए को धनराशि का निवेश किया। तो कब निवेश किया? 2000 में। और किस कंपनी में निवेश कर रहा है? कंपनी क्यू में निवेश कर रहा है। तो कितना परसेंट रेट लगेगा? 9% रेट लगेगा। 4 लाख रुपए की धनराशि को निवेश किया। एक वर्ष के बाद 2001 में पूरी धनराशि कंपनी पी में एक वर्ष के लिए निवेश के रूप में स्थानांतरित कर दी गई। पूरी धनराशि कंपनी पी में एक वर्ष के लिए निवेश कर दी जाती है। कब? 2001 में। ठीक है, चलो 2001 में कितना है? 6.5%। तो निवेशक को कंपनी पी से कितनी धनराशि मिलेगी? तो यहां पर देखिए, ये जो चीज आपकी आई है ना, इसमें जो पूछ रहा है वो मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। ठीक, यानी आप मिश्र धन क्या होता है? देखिए, ये आपको पी के साथ जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है, ये आपका ब्याज जो मिलता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर क्यू की बात करें 2000 में, सन 2000 की बात करें, और किसकी बात करें हम? क्यू की। सन 2000 में क्यू की जब बात करेंगे तो कितनी राशि निवेश कर रहा है? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपए निवेश कर रहा है। ठीक, और इस 4 लाख का निवेश करेगा तो कितना पाएगा? मिश्रधन कितना पाएगा ये पूछ रहा है। तो ये बताओ मिश्रधन, भाई ये 4 लाख अपने आप में 100% होगा। 100% में ये 4 लाख अपने आप में 100% होगा। 100% जब इंटरेस्ट रेट जुड़ेगा उसमें 9%, तो कितना हो जाएगा? 109। यानी आपको कुछ नहीं करना है, 109 से गुणा करना है और किससे भाग देना है? 100। यही आपको निकाल देना है। 109% इसका निकाल देना है। तो जब आप इसका निकालेंगे 109%, 2 जीरो हट जाएगा। यहां से 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, 3 जीरो आप बढ़ा दीजिए, और इसका जब आप 3 जीरो बढ़ा देंगे तो यहां से देखिए गुणा करने पे कितना मिल जाएगा आपको। याद छोड़िए, ये ना करिए, आप ऐसे कीजिए, अपनी मत सॉल्व कीजिए। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि धनराशि बढ़ने के बाद क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए, यहां पे देखिए, पहले तो देखिए 4 लाख रुपए वो निवेश कर रहा है। ठीक है, 4 लाख रुपए वो निवेश कर रहा है। ठीक, कब कर रहा है? 2000 में निवेश कर रहा है। तो 2000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यू का कितना है? क्यू का किस कंपनी में कर रहा है? क्यू में कर रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। यानी मिश्रधन हमें टोटल कितना मिलेगा? 109/100। ये मिलेगा 2000 में। ठीक है, किस कंपनी में? क्यू में। अब उसी धनराशि को उठा के एक वर्ष के बाद उसी धनराशि को उठा करके कहां पे निवेश कर रहा है? 2001 में कंपनी पी में। कंपनी पी में 2001 में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6.5%। तो आप सीधे सीधे यहां कर सकते हैं। तो यहां कितना मिश्रधन मिलेगा? 106.5 और बटे 100। इतना समझ में आया? अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो फना हो गया, और यहाँ पे हो गया इस जीरो का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव हट जाएगा। यानी 4 गुणे 109 गुणे 106.5। ठीक, अब देखिए इतना गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। आपने एक चीज समझ लीजिए, अगर आप इसको जोड़िए, देखिए 5 4 9, 9 कट गया, 4 4 8, 8 2 10, सबको जोड़ेंगे, सिंगल डिजिट कन्वर्ट करेंगे, कितना आया? 1। यहाँ पे देखिए 6 और 3, 9 कट गया, लेकिन आप यहाँ पे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, 4 4 8 4 12 2 1 3। यहाँ पे देखिए 5 और 4, 9 हो गया, 6 और 3 कट गया, यहाँ सिंगल डिजिट 2 मतलब 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 6 और 3, 9 हो गया, 9 को हटा दीजिए, तो 4 4 8 4 12 2 1 कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में आपको, अगर आप सिंगल डिजिट निकालिए तो यूनिट सिंगल डिजिट इसका कितना होगा? 4, ये तो है ही, और 9 1 10 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 को जोड़ेंगे 1 जीरो को तो 1 हो जाएगा, और 6 5 11 11 1 12 2 1 3, और 4 3 12 2 1 3। यानी आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अगर आप इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ये दोनों ऑप्शन हट गए भाई, हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देख लिया, जिसको डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या होना चाहिए। तो ये आंसर क्या होना चाहिए, इसके लिए आप क्या कीजिए, 4 आप यहाँ पे देखिए 4 से गुणा कर दीजिए इसमें। अगर 4 से गुणा कीजिए इसमें जल्दी से, तो हो जाएगा 4 5 20 और 4 6 24 और 2 26, सॉरी 26 हो गया, और 4 0 2 4 का 4। ठीक है, अब 109 से जब गुणा करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे तो जीरो आएगा।
ठीक है, 109 सुना है, और 109 छक्का तो 6 नवा 54, 6 नवा 54, यानी लास्ट में 40 कहीं मिल रहा है तो 40 इसी में मिल रहा है, तो ये आप मार के गए सब बाहर जाएंगे। ठीक है, आगे चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट डीआई। तो नेक्स्ट डीआई में देखिए नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2015 में जुलाई माह से दिसंबर माह तक कंपनी एक्स द्वारा गाड़ियों के उत्पादन को दर्शाया गया है, हजार में दर्शाया है। ये गाड़ियों का उत्पादन जो लिखा है ना, ये हजार में दर्शाया है। ठीक है, 2015 में जुलाई माह में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। आइए, ये चार्ट आपका हो गया, आपको दिख रहा है पूरा। ठीक, गाड़ियों की संख्या है और ये पूरा मंथ है। जुलाई की तुलना में दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। अच्छा, जुलाई की तुलना में, तो जुलाई में आपको दिख रहा है कितनी गाड़ियां हैं? 50। दिखने में तो 50 लेकिन है कितनी? 50,000। और दिसंबर माह में देखिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कितना है? 130, यानी 1,30,000। तो आप सीधे इसका अंतर ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है हजार कट ही जाएगा, 30 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 130 में से 50 गया, 130 में से 50 गया तो कितना बचा? 80। अच्छा, ये जो 80 बचा है ये कितने पर बढ़ोतरी हो रही है? किससे तुलना की जा रही है? जुलाई से तुलना की जा रही है। जुलाई भाई लिखा है ना तुलना, तो तुलना किससे की जा रही है? जुलाई से। तो जिससे तुलना की जाती है नीचे आ जाता है और गुणे 100%। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, 5 से काट देंगे 5 और 8 80 दूना 160% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए महीनों में उत्पादित गाड़ियों को अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य का अंतर सितंबर में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में क्या है? ठीक, तो दिए गए महीनों में उत्पादित गाड़ियों को अधिकतम तथा न्यूनतम के मध्य का अंतर, तो अधिकतम और न्यूनतम के मध्य का अंतर अगर आप देखेंगे तो अधिकतम कितना दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा है 200, और न्यूनतम कितना दिख रहा है? 50। तो अधिकतम और न्यूनतम के मध्य का अंतर आपको अंतर दिख गया 200 और 50 का अंतर कितना आ गया? 150। भाई यहां से घटाएंगे 200, ये मैक्सिमम है, मिनिमम कितना है? 50। इसका डिफरेंस निकाला हमने 150। अब सितंबर माह में उत्पादित गाड़ियों की संख्या, सितंबर माह में उत्पादित गाड़ियों, तो कितनी गाड़ी है? 75। ठीक है, तो गाड़ियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में, तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो ये 150 को इससे तुलना की जा रही है। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा भाई? सितंबर में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में ना, तो इसी से तुलना की जा रही है। सितंबर में कितनी गाड़ियां उत्पादित हो रही हैं? 75। ठीक है, 75 दिखा रहा है। 75 दूना 150, 2 का गुणा इसमें होगा 200, 200 आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंपनी के द्वारा जुलाई से नवंबर तक उत्पादित गाड़ियों को औसत संख्या हजार में क्या है? ठीक है, जुलाई से लेके और नवंबर तक। ठीक, जुलाई से लेकर के नवंबर तक मतलब कहां तक? 150 तक जो टोटल संख्या पूछी जा रही है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से काट दीजिए इसको। 5 दहियम 50, ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 15 और ये हो गया 30। बस इसी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लास्ट डिजिट किसका 5 है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप चले गए। इन्हीं दोनों में से कोई लास्ट डिजिट 5 है तो 5 तो आएगा ही पाएगा। बाकी जोड़ दीजिए 10 और 20 30, 30 40 70 और 70 30 100, 100 10 110। ठीक है, यानी 115। भाई जीरो की जगह पे 5 आ जाएगा ना, तो हो गया आपका 115 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। ऐसे ही डीआई आपको मिलेंगे और मिलते भी हैं, बस घबरा जाते हैं लोग देख करके, ये जो लंबा चौड़ा ये स्टेटमेंट लिखा रहता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर से वही चार्ट है आपके पास और इसमें पूछा है कि कितने महीने में उत्पादित गाड़ियों की संख्या 10,000 का गुणा जाए। तो भाई 10,000 का गुणा देखिए, ये सारे के सारे 50,000 में है, तो अगर आप इसको लिख सकते हैं तो 50,000 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो देखिए 10,000 से कट जा रहा है, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, फिनिश, पूरा का पूरा कट गया ना इससे, तो यानी ये गुणज है।
ऐसे ही गुणज और कैसे चेक करते हैं और क्या होता है, यही तो होता है। अब ये देखिए इससे, तो यहाँ से देखिए ये 4 जीरो क्या इन 4 जीरो को काट दे रहा है पूरा पूरा, बस कट गया, तो इसका मतलब ये गुणज है। इसको देखिए 75 को क्या कटेगा, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन ये 10 तो बच जाएगा ना, तो 7.5 आएगा, तो पूर्ण गुणज तो हुआ नहीं, यानी कौन सा पूर्ण गुणज नहीं हुआ, सितंबर। ठीक है, तो सितंबर जो होगा वो आपका पूर्ण गुणज नहीं होगा। ठीक, फिर मतलब एक चला गया इसमें से, इसमें 200 को चेक कीजिए, यहाँ भी आप 3 जीरो बढ़ाएंगे तो वो 4 जीरो ले उड़ेगा, ये भी पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ भी देखिए 1,50,000 समथिंग आएगा, ठीक है 1,50,000 आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये 3 जीरो हट जाएगा, ठीक अपने आप 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो हट जाएगा, तो पूरी की पूरी तरह ये पूरी तरह कट गया इस। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ भी ये पूरी तरह कट जाएगा, यानी कितने टोटल 5 मिलेंगे आपको, देख लीजिए 1 2 और 3 और 4 और 5, केवल ये एक नहीं मिला। ठीक है, और बाकी सारे के सारे गुणज मिले आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, वर्ष नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2009 से और 2015 तक एक आटा कंपनी ए द्वारा गेहूं के आयात को दर्शाया गया है। ठीक है, किसको दर्शा रहा है, गेहूं के आयात को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ से गेहूं के आयात को दर्शाया, ये वर्ष है और ये आयात किए गए हैं टन में, इसकी संख्या है। ठीक, तो यहाँ देखिए वर्ष 2010 से 2014 तक गेहूं के आयात में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो 2010 में देखिए कितना था आयात 150 और 2014 में कितना हो गया 175। ठीक है, तो कितना कम हो गया, अगर आप यहां से निकालिए तो 150 से 175 25 कम हुआ। अच्छा, तुलना किससे की जा रही है, 2010 से, 2010 से तुलना की जा रही है, तो 2010 का टर्म नीचे 150 और गुणे 100%, भाई प्रतिशत में परिवर्तन पूछ रहा है ना, तो बस यही होगा। अब यहां से देखो, यहां से अगर आप करो तो 0 से 0 कट गया। ठीक, 55 25 5 3 15, यानी 50/3। 50/3 को जब आप काटोगे तो 16.67 आएगा कि नहीं आएगा, दशमलव में तो आएगा, जब नीचे 3 है तो दशमलव में एक ही संख्या दिख रही है, वही मार के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, वर्ष 2009 से 2013 तक गेहूं का औसत आयात कितना है, तो 2009 से और कब तक पूछा है 2013 तक गेहूं का औसत आयात कितना है, तो भाई 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 से काट दो, 5 20 5 30 5 40 5 3 15 5 1 5 5 चौका 20 55 25, बस इसी को जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो 5 1 6 लास्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका। देखिए 5 1 6 5 1 6 हो गया, ये 165 आ गया, 5 20 100 5 चौका 20 55 25 5 3 15 5 3 15, ये होगा, सॉरी 35 बार 165 है ना, 33, तो 5 3 8 8 8 कहाँ लास्ट में दिख रहा है, यूनिटी, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 8 दिख रहा है, यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं भाई, आप पढ़ो उसका काम करो, यूनिट डिजिट डिजिटल सम, ये सब चीजों में ये सब सीखने से आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक है, 2012 में कितना आयात हुआ है 165, तो कितने कह रहा है कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक है, तो आपको साफ दिख रहा होगा 2012 के आयात से ये अधिक है, 200 अधिक है, 225 अधिक है, उसके बाद आपका 175 भी अधिक है और ये भी अधिक है, तो कितने अधिक है, ठीक है ऐसे क्रॉस का निशान बना लो, कितने अधिक हैं 4 अधिक है। ठीक है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ये लगा करके आप आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2009 से 2013 तक, वर्ष 2009 से वर्ष 2013, 2009 में कितना है 100 और 2013 में दिख रहा है आपको कितना है 225, यानी कितने की वृद्धि हुई 125 की। आयातित गेहूं में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो 100% पे निकालना है तो कितने परसेंट का वो होगा 125% का, बस ये आपका इजी था पूरा। ठीक है, इसमें तो थोड़ा सा भी आपको इधर उधर नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाई चार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट,
तो पाई चार्ट में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। वो मैं बता देता हूं कि क्या बातें होंगी, उन बातों को आप समझ जाइएगा। जैसे ये जो पूरा वृत्त है, ठीक है, ये पूरा वृत्त है, अब ये सारा बटा हुआ है, तो पहले इसको जोड़ करके देख लीजिए। 3 2 5 4 9 9 2 नहीं, यहाँ 1 है, ये 81 लिखा हुआ है, ठीक है, 81 लिखा हुआ है। तो 1 3 1 4 4 4 8 8 2 10 0 आया, और यहाँ पे 16 5 21 21 6 27 27 8 35, यानी टोटल 360 दिया है। यानी ये जो पूरा होता है ये 360 डिग्री होता है, और ये पूरा बटा भी उसी पार्ट में है, ठीक है। जो खर्च बटा है वो इसी पार्ट में बटा है। तो चलिए, आपको बस इतना ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कई प्रतिशत देता है, तो अगर 100% जो होता है ना वो 360 डिग्री, अभी आगे आएगा तो क्वेश्चन कराएंगे, तो यहाँ पे देखना होगा कि कितना डिग्री कितने परसेंट के बराबर होता है, वो आगे क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। तो ये इसमें ध्यान देना होता है पाई चार्ट में। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको दे दिया गया है, ठीक। आप चाहो तो इसको डिग्री में ही कन्वर्ट कर सकते हो, 162 डिग्री 63 डिग्री 54 डिग्री और ये 81 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनका सम 360 डिग्री के बराबर है। तो लेकिन कुल खर्च, अब यहाँ पे देखो ना कि 360 डिग्री बराबर जो कुल यहाँ पे करा है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि 18,000 है, 18,000 है, यानी 360 डिग्री बराबर 18,000। तो क्रिकेट पर देखो कितना खर्च करा, 81 डिग्री, तो हमसे किसका मान पूछ रहा है, 81 डिग्री का मान पूछ रहा है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है कि 81 डिग्री कितना होगा, ठीक है। नहीं, थोड़ा क्रिकेट पर खर्च की गई राशि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक होगा, सॉरी, तो क्रिकेट पे खर्च की गई राशि फुटबॉल पे खर्च की गई राशि से कितना अधिक होगी। तब भी आपको कुछ नहीं करना है, देखो 81 डिग्री और फुटबॉल पे 54 डिग्री, यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है, 81 डिग्री और 54 डिग्री का अंतर निकालना है। तो यहाँ से अगर आप अंतर निकालोगे, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 27 डिग्री का मान निकालना है। 27 डिग्री का मान आपको यहाँ पे निकालना है। अब देखिए, जीरो से आप जीरो हटा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, जीरो से आपका जीरो हट गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप करें अगर, तो इसको ऐसे टर्म में लाइए ना जिससे ये इसका गुणा बन जाए, तो आप देखेंगे 4 9 36, और यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे 4 चौक का 16, 4 पचे 20, 450, ठीक। अभी देखिए 9 का ये 3 गुना है, 9 तिरिक 27, 27 डिग्री, तो आप इसका भी 3 गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 1350, 1350 आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, यही आपका आंसर है, ठीक है। बाकी आपका अलग अलग मेथड जिसका भी काउंट कैलकुलेशन करने का, लेकिन मेरा तो ये तरीका है कि इसको इसके टर्म में ले आते हैं, ठीक है, मतलब गुणज के रूप में ले आते हैं। अगला देखिए, फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया। अब यहाँ राशि निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या पूछ रहा है, फुटबॉल पर, क्योंकि आप राशि निकालोगे तो भी वो कट के चली जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ना, फुटबॉल पे कितना डिग्री का 54 डिग्री, और क्रिकेट में कितना डिग्री खर्च किया गया, 81 डिग्री। तभी आपने अंतर इसका निकाला था, कितना डिग्री अंतर, 27 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है क्रिकेट की तुलना में, तो तुलना किससे हो रही है, क्रिकेट से, तो क्रिकेट वाला नीचे आ जाएगा 81 डिग्री, और 100% तो परसेंट में चेंज करना है, तो भाई डिग्री तो डिग्री हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ से देखिए 27 3 81 होता है, 3 से 100 को भाग देंगे तो 33 सही 1/3%, अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे बहुत ये देखे होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कुल खर्च का कितना प्रतिशत अन्य खर्च किया जाता है, कुल खर्च का कितना प्रतिशत अन्य खर्च किया जाता है। तो आपने टोटल जोड़ा संपूर्ण खर्च, तो डिग्री में संपूर्ण खर्च 360 डिग्री दिया है, मानते हैं, और 360 डिग्री दिया है, और यहाँ पे अन्य खर्च कितना दिया है, 162 डिग्री दिया है, आपको दिख रहा होगा। तो इसी का परसेंटेज निकालना है टोटल संपूर्ण खर्च से तुलना करके। तो 162 डिग्री जो मतलब अदर्स खर्च है उसकी तुलना कर रहा है संपूर्ण खर्च से, उसी का परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा, ठीक। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं भाई, जीरो से ये जीरो कट गया, ये डिग्री से डिग्री हट गया, ठीक है। 18 दूना 36 और 2 8 16, 2 1 2, 9 9 81, 9 दूनी 18, 2 5 10, 5 9 45, 45% आंसर हो गया। तो आज के लिए ये आपका था इतना ही, ठीक। आपको अच्छा लगा होगा, ये जो आपको है क्या नाम है, ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए
मेहनत हम भी कर रहे हैं। पीपीटी में सेल्फ बनाता हूँ, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये मैं सेल्फ बनाता हूँ। ठीक, मैं भी क्या नाम है, मेहनत करता हूँ आपसे, इसलिए आपसे बस इतना कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतना ही बहुत है। आप अगर इतना कर देते हैं ये 3 चीज मेरे लिए, तो ये बहुत होगा। ये समझ लीजिए मेरी पूरे परिश्रम का फल है। ठीक, तो आप कृपया करके ये चीजें करना मत भूला करिए। ठीक, ओके। तो आगे मैं इसी तरह और लगातार वीडियो आपकी चलती रहेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक, चलिए, थैंक यू। आप सबको पढ़ाई अपनी जारी रखें, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।